हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में गेट 2020 में एक हाईवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग शॉक वेव्स। वो मैं यहाँ पर डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा सो दैट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस टॉपिक की, और सो दैट फ्यूचर में कभी भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप उसे कर सको। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा क्वेश्चन था। जिन लोगों ने गेट 2020 का एग्जाम दिया होगा उन लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी, बट ये टोटली न्यू टॉपिक था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी है और डाउट भी है। सो मैं यहाँ पर डिटेल कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ रिगार्डिंग शॉक वेव कंडीशन। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है दिस इज रिगार्डिंग, हमें एक फ्लो रेट एंड डेंसिटी के बीच में ग्राफ दिया हुआ है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारी इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो शॉक वेव कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी हमारी ट्रैफिक स्ट्रीम है, ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक है इसकी जो हम एनालॉजी है दिस कैन बी कंसीडर्ड सिमिलर टू फ्लूइड फ्लो। ठीक है, तो जो भी हम यहां पर एनालिसिस करेंगे दैट विल करस्पॉन्ड टू स्टेडी स्टेट कंडीशंस। जिसमें हमारा मतलब ये कि जितने भी व्हीकल्स हैं ट्रैफिक स्ट्रीम में जो मूव कर रहे हैं दे आर मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। स्टेडी स्टेट कंडीशन का ये मतलब है कि जितने भी व्हीकल्स हमारे ट्रैफिक स्ट्रीम में चल रहे हैं दे आर हैविंग कांस्टेंट स्पीड, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्लो, ये हमारा कांस्टेंट है। अब कभी कभी जब हमारी ट्रैफिक स्ट्रीम्स में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, वो ऑब्स्ट्रक्शंस किस रीजन से हो सकते हैं कि हमारा कोई भी ट्रैफिक जो है वो सडनली स्टॉप हो रहा है, इन अ रेड लाइट। और ये सिचुएशन कब आपको देखने को मिलेगी, जब कोई भी आपका सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन है। ठीक है, यहां अभी मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमारा सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन में कैसे हमारे व्हीकल्स अचानक से रुकना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही हमारा जो सिग्नल की लाइट है वो ग्रीन एम्बर से रेड हो जाती है। और दूसरी सिचुएशन आपको कब देखने को मिलेगी इस तरह की, जहां पर हमारी शॉक वेव जनरेट होंगी, जब कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा या हमारा ट्रैफिक क्लोजर हो जाएगा मल्टी लेन्स में। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमारा मल्टी लेन यानी 4 लेन की अगर हमारी रोड है और हमारा किसी एक लेन में रोड एक्सीडेंट हो गया तो हमें उसको क्लोज करना होगा, और अचानक से हमारा होगा क्या, जो बचे हुए 3 लेन्स हैं उस पर हमारी ट्रैफिक स्ट्रीम कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, बिकॉज हमारी सेक्शन में व्हीकल्स तो सेम आ रहे होंगे बट वो 3 व्हीकल से पास होंगे, तो देयर विल बी सडन चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रैफिक। तो जब हमारी ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगी, ठीक है, तो हमारा ये शॉक वेव का कंसेप्ट आता है। जैसे कभी हम कोई भी तालाब में, कोई भी लेक में कोई भी स्टोन ड्रॉप करेंगे तो जो हमारी वेव्स जनरेट होती है, प्रोपोगेट करती हैं, उनका इफेक्ट दूर तक जाता है। उसी तरह जब ट्रैफिक स्ट्रीम में हमारे सर्टेन चेंजेस होंगे तो हमारा दैट कैन बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ शॉक वेव कंसेप्ट। तो अब यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, जो मैंने यहां पर अभी कंडीशन ली। सपोज जो स्टेडी स्टेट कंडीशन है ये हमारा ट्रैफिक स्ट्रीम है और हमारी क्या हुई, हमारी सडन कंस्ट्रक्शन इन विड्थ हुई, बिकॉज मान लीजिए यहाँ पर 4 लेन चल रही थी, हमारी एक लेन बंद हो गई तो हमारी एक तरीके से विड्थ ऑफ रोड जो है वो कम हो गई। ठीक है, तो विड्थ, तो हमारी जो स्टेडी स्टेट कंडीशन थी यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी ट्रैफिक स्ट्रीम यहाँ पर थी वहां पर हमारी जो स्पीड थी वो VA थी, हमारी डेंसिटी KA थी और हमारा जो फ्लो था वो QA था।
और ये हमारा एक सेक्शन हो गया जहां से ये ट्रैफिक फ्लो, ट्रैफिक पर्टिकुलर स्ट्रीम, ये हमारी कंडीशन ए को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ठीक है, अब ये हमारा कंडीशन बी है, यहाँ पे जहां पे हमारी ट्रैफिक फ्लो जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा बिकॉज हमारी विड्थ एक्चुअल ट्रैफिक स्ट्रीम की कम कर दी गई है। तो यहां पर हम मान लेते हैं वी बी, के बी, क्यू बी। तो एक तरीके से ये कंडीशन जो है इसको आप बोल सकते हो प्लेटून कंडीशन। प्लेटून कंडीशन का मतलब है यहां पर आपकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, हमारा जैम काइंड ऑफ कंडीशन अप्रोच करेगी इस सिचुएशन में, बिकॉज हमारी विड्थ कम हो गई है, नंबर ऑफ व्हीकल्स हमें सेम पास करने हैं, एंड दिस इज अ कंडीशन जहां पर हमारी जो नॉर्मल फ्री फ्लो स्ट्रीम चल रही है, तो इसको आप फ्री फ्लो कंडीशन बोल सकते हैं। और ये हमारी प्लेटून कंडीशन अप्रोच कर रही है। तो इस कंडीशंस में जो व्हीकल है, मान लेते हैं कि यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कंडीशन ए में है वो NA है, और कंडीशन बी में है हमारे जो व्हीकल्स हैं वो NB है। ठीक है, तो कंडीशन ए से कंडीशन बी में जाने के लिए हमारा एक सर्टेन जहां पर डिमार्केशन होगा, मान लेते हैं कि दिस इज द डिमार्केशन जहां पर कंडीशन ए से बी में जाने के लिए एक हमारा फ्रंट बनेगा कि इस डिमार्केशन जोन में आपकी जो कंडीशन ए से बी में अप्रोच कर रही है, तो दिस विल बी कॉल्ड शॉक फ्रंट। ये जो डिमार्केशन है हमारा टू डिफरेंट ट्रैफिक स्ट्रीम्स का, ये कहलाएगा शॉक फ्रंट। ठीक है, और जो मूवमेंट ऑफ, जो एक तरीके से एनालॉजी हम कर सकते हैं कि इस ट्रैफिक स्ट्रीम में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो व्हीकल को ट्रैवर्स कर रहे हैं इस डिमार्केशन जोन में, तो जो हमारा मूवमेंट ऑफ शॉक वेव होगा वो इस ओवर स्पेस ऑफ एंड टाइम होगा टू अप्रोच द कंडीशन ऑफ बी। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से डिमार्केशन जोन है जहां पर हमारी शॉक वेव्स बन रही हैं, बिकॉज इसी जोन में हमें कंडीशन ए से बी में जाना है। ठीक है, बिकॉज आगे हमारी जैम कंडीशन अप्रोच कर रही है और हमारा पीछे फ्लो स्ट्रीम जो है वो हमारा फ्री फ्लो स्पीड हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को अगर हम फ्लो डेंसिटी कर्व से समझें कि हमारा जो कंडीशन ए है वहां पर हमारी जो डेंसिटी थी के और क्यू ए थी, बट आगे हमारी जैम कंडीशन होने की वजह से या प्लेटून कंडीशन होने की वजह से, ड्यू टू हमने विड्थ रिड्यूस कर दी है अपनी ट्रैफिक स्ट्रीम की, तो हमारा जो डेंसिटी होगा वो बढ़ जाएगा, यानी के बी जो है दिस इज ग्रेटर देन के, और जो हमारा फ्लो होगा जो कंडीशन बी में अप्रोच कर रहा होगा वो हमारा क्यू बी विल बी लेस देन क्यू ए। तो इन दोनों कंडीशंस को जब आप ज्वाइन करोगे, जिसे बोलोगे आप स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जो लाइन ए बी का स्लोप है, ठीक है, ए से बी कंडीशन में पहुंचने के लिए जो हमारा डिमार्केशन जोन बनेगा वहां पर हमारी एक तरीके की शॉक वेव जनरेट होगी, और जो स्लोप होगा दोनों कंडीशन को अगर हम ज्वाइन करें फ्लो डेंसिटी कर्व पे, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी विल बी द स्पीड ऑफ शॉक वेव। स्पीड ऑफ शॉक वेव को हम लिख लेते हैं यू डब्ल्यू। तो अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो यू विल गेट क्यू ए माइनस क्यू बी अपॉन के बी माइनस के ए माइनस के बी। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन आप देखोगे जहां पर हमने विड्थ को रिड्यूस किया, यानी विड्थ रिडक्शन के करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ है। ठीक है, जो ट्रैफिक फ्लो की विड्थ रिडक्शन हमने की, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो क्यू बी जो है वो हमारा क्यू ए से छोटा है, और जो के बी है वो हमारा के ए से बड़ा है। तो जो इसका स्लोप होगा वो आप देखोगे कि ये हमारा निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव स्लोप का मतलब ये है कि हमारा हायर डेंसिटी और हायर फ्लो का जो ट्रैफिक है वो लोअर डेंसिटी
जहां पर हमारी फ्री फ्लो कंडीशन थी, लोअर डेंसिटी और हाई फ्लो का जो ट्रैफिक है वो हमारा हाई डेंसिटी एंड लो फ्लो, बिकॉज वहां पे जैम कंडीशन अप्रोच होगी तो वहां पे हमारा ऑटोमेटिकली फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। जब इस कंडीशन से इस कंडीशन में अप्रोच करेंगी तो हमारी शॉक वेव्स जनरेट होंगी। ठीक है, तो अगर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें, ये हमारा डिमार्केशन जोन था। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो शॉक वेव है, आप देख रहे हैं हमारी जो कंडीशन बी है वो यहां पर है, कंडीशन ए यहां पर है, और यहां पर हमने विड्थ रिड्यूस कर दिया है। तो जो हमारा स्पीड ऑफ शॉक वेव है वो अप स्ट्रीम में प्रोपोगेट कर रहा है, और हमारा जो वेलोसिटी ऑफ व्हीकल्स है वो हमारे इस डायरेक्शन में है, VA एंड VB। तो ये कंडीशन हमारा स्लोप कैसे आएगा, इसका फिजिकल एनालिसिस करें हम तो नंबर ऑफ व्हीकल्स हमारे दोनों कंडीशन में सेम होंगे, बिकॉज कोई भी व्हीकल्स हमारा डाइवर्ट, ये मान रहे हैं कि डाइवर्ट नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स आप कैसे लिख सकते हो, NA कैन बी रिटन एज, जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं जो कि कंडीशन ए में जितने हैं वही कंडीशन बी में एंटर कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स लीविंग सेक्शन ए, जो कंडीशन एक से में नंबर ऑफ व्हीकल्स थे वो कितने हो जाएंगे हमारे, तो इसमें हमारी डेंसिटी हो जाएगी उस सेक्शन पे इनटू जो रिलेटिव वेलोसिटी है कंडीशन ए के करस्पॉन्डिंग, अगर हमारी शॉक वेव अप स्ट्रीम में ट्रेवल कर रही है, इनटू टाइम। और इसी तरह जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं जो एंटरिंग सेक्शन बी, मतलब सेक्शन कंडीशन बी में एंटर कर रहे हैं, या सेक्शन बी का मतलब कंडीशन बी को लिख रहे हैं, तो यहां पर हमारी डेंसिटी केबी होगी जो कि ज्यादा होगी एज कंपेयर टू, और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वीबी माइनस यूडब्ल्यू इंटू टी। अब बिकॉज हमारे नंबर ऑफ व्हीकल जितने लीव कर रहे हैं कंडीशन ए को, उतने ही हमारे व्हीकल्स एंटर कर रहे हैं सेक्शन कंडीशन बी में। जब आप इनको इक्वेट करोगे तो आपकी जो वेलोसिटी ऑफ शॉक वेव है वो आपकी निकल कर आएगी QA माइनस QB अपॉन K माइनस KB। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में, फर्दर गेट में एग्जाम में पूछा जा सकता है रिगार्डिंग कि आपको वेलोसिटी ऑफ शॉक वेव कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जो शॉक वेव है इट इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ द पॉइंट दैट डिमार्केट्स द टू स्ट्रीम कंडीशन। कि जो डिमार्केशन जोन है वो हमारा शॉक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको दूसरी तरीके से कैसे समझ सकते हैं, सपोज एक हम सिग्नलाइज इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर हमारा एक तरीके से मान लेते हैं कि रोटरी है और यहां पर हमारे सिग्नल्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये सिग्नल हमारा ग्रीन से रेड होगा तो होगा क्या, जो व्हीकल्स हमारे यहां पर आ रहे थे फ्रीली फ्लो कर रहे थे वो रुकना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये इफेक्ट जो जाएगा कैस्केडिंग इफेक्ट होगा अप स्ट्रीम में। दिस इज कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। तभी कहते हैं कि जब हमारा सिग्नल जो ग्रीन टू रेड जा रहा है तो हमारी कहते हैं कि हमारी बैकवर्ड शॉक वेव जनरेट हो रही है। ठीक है, बिकॉज यहां पर हमारा ट्रैफिक अचानक से रुकना स्टार्ट होगा और धीरे 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 हमारा रुकता हुआ पीछे की तरफ जाएगा, जो व्हीकल्स अब इस ट्रैफिक स्ट्रीम में ज्वाइन करेंगे। अब ये हम मान लेते हैं कि यहां पर हमारी एक प्लेटून कंडीशन डेवलप हो जाएगी। कभी भी आपने देखा होगा, कभी आप चौराहा जब पार करोगे तो चौराहे के अप्रोच में हमारी प्लेटून कंडीशन रहती है। ठीक है, तो यहां पर हमारी सारी गाड़ियां आके रुक जाएंगी। तो ये कंडीशन हमारी, इसको आप लिख सकते हो कि ये कंडीशन हमारी बी कंडीशन है, जिसे आप प्लेटून कंडीशन बोल रहे हो। बिकॉज ये बैक जैसे ही रेड होगा, मान लीजिए अगर 30 सेकंड के लिए सिग्नल रेड हुआ तो 30 सेकंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम 30 सेकंड के लिए ये पूरा सेक्शन जो होगा प्लेटून कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे व्हीकल्स सेक्शन में अप्रोच कर रहे होंगे। तो इस कंडीशन में हमने क्या अज्यूम किया, यहां पर हमारी जैम डेंसिटी हो जाएगी, जो KB है वो जैम डेंसिटी होगी, और जो हमारा फ्लो होगा वो 0 हो जाएगा, बिकॉज सिग्नल हमारा रेड है इस सिचुएशन में।
तो हमारे जो क्यू बी थे वो हमारा 0 होगा और जैम डेंसिटी जो होगी वो हमारी कंडीशन बी के करस्पॉन्डिंग जो डेंसिटी होगी वो होगी। अब इसके अगर व्हीकल्स जो हमारे नॉर्मल फ्रीली ट्रैवल कर रहे हैं, अभी भी इस लेंथ के अप्रोच में कंडीशन ए एग्जिस्ट कर रही है, जो थोड़ा सा दूर होगा इस इंटरसेक्शन से, इस सिग्नलाइज्ड लोकेशन से, ठीक है, वहां पर अभी हमारे व्हीकल्स फ्रीली मूव करते हुए आ रहे हैं। बट होगा क्या, जैसे ही वो इस कंडीशन ए से बी में अप्रोच कर रहे होंगे तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट बिकॉज हमारा प्रोपेगेट कर रहा है, तो कंडीशन ए से कंडीशन बी में आने के लिए बिकॉज तो जो बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका इफेक्ट है कैस्केडिंग इफेक्ट, वो हमारा वेलोसिटी ऑफ शॉकवेव के टर्म्स में हमारा इसकी वेलोसिटी को अफेक्ट करेगा और इसी रिलेटिव वेलोसिटी को ओवरकम करके हमारा प्लेटून कंडीशन में व्हीकल कंडीशन ए से बी में आएगा। तो जो ये डिमार्केशन जोन है ये हमारा शॉक फ्रंट होगा, ठीक है, और इस शॉक फ्रंट में ही कंडीशन ए से कंडीशन बी में हमारे व्हीकल्स एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है बैकवर्ड शॉक वेव कंडीशन। तो अगर आप इसका स्लोप लिखेंगे जो हमारा शॉक वेव का है वो हमारा निगेटिव आएगा, और लिख आप कैसे सकते हैं, क्यूए जो था हमारा वो क्यूए ही रहेगा, और हमारा जो कंडीशन बी है वो वहां पर हमारा फ्लो 0 है, और जो हमारा डेंसिटी था वो के है माइनस के बी यानी जैम डेंसिटी, बिकॉज अब केजे डेंसिटी जो है वो हमारा ए डेंसिटी से ज्यादा है, बिकॉज नंबर ऑफ व्हीकल्स कंडीशन बी में हमारे ज्यादा होंगे बिकॉज सारे व्हीकल्स रुक गए हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्लोप होगा वो हमारा निगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में फॉर्म किए जा सकते हैं जिसमें ये वैल्यूज दी होंगी और आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जो हमारा सिग्नल था यहां पर अब हमारे व्हीकल्स रुके हुए हैं, यानी हम ये मान लें कि कंडीशन बी है। अब यहां पे जो हमारे सिग्नल्स लगे हुए हैं ये वापस से हमारे रेड से ग्रीन में हो जाते हैं। तो ये मान लेते हैं कंडीशन बी से कंडीशन सी होगी जो इस सिग्नल के आगे होगी। तो अचानक से आप देखोगे कि हमारा कंडीशन सी जो है यहां पर फ्री फ्लो होने लगेगा आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टेन डिस्टेंस। हमारे व्हीकल्स कंडीशन सी में जाने लगेंगे, कंडीशन बी से कंडीशन सी में, यानी प्लेटून कंडीशन से हमारी दूसरी कंडीशन जो होगी फ्री फ्लो। इसका जब आप चौराहे पे खड़े होते हो, जब आपका सिग्नल रेड से ग्रीन होगा तो अचानक से जो व्हीकल्स कंडीशन बी में होंगे वो कंडीशन सी में जाने की कोशिश मतलब जाते हैं, ठीक है। तो वो जो डिमार्केशन जोन होगा जहां पर आपकी जो डेंसिटी है वो हमारी रिड्यूस होने लगेगी, यानी केसी जो होगा वो केबी से कम होगा और जो फ्लो होगा केसी का वो हमारा ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को अगर हम फ्लो डेंसिटी कर्व पे प्लॉट करें तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, दिस इज द फ्लो डेंसिटी कर्व। तो कंडीशन बी जो थी अगर आप इसे यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दिस इज के बी, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो फ्लो डेंसिटी थी वो के बी थी, क्यू बी थी, जो कि हमारा प्लेटून कंडीशन अगर टोटली जैम कंडीशन है तो ये एक तरीके से जीरो भी आप कह सकते हो, बट हमने ये अज्यूम किया कि यहाँ पे इट हैज सर्टेन मैग्नीट्यूड, ठीक है। और कंडीशन सी जो है वहां पर आपकी डेंसिटी जो है के सी है और हमारा जो फ्लो है वो बढ़ गया है। तो ये हमारा फ्लो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ फॉरवर्ड शॉक वेव, ठीक है। तो फॉरवर्ड शॉक वेव में क्या हो रहा है कि हमारा लोअर डेंसिटी और लोअर डेंसिटी का ट्रैफिक, लोअर फ्लो का ट्रैफिक हायर फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है। तो उस डिमार्केशन जोन में हमारी जो वेव्स होंगी वो हमारी फॉरवर्ड शॉक वेव कहलाएंगी। तो इसका जो स्लोप होगा वो हमारा आप देखेंगे तो हमारा इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है, बिकॉज के जो कंडीशन, ठीक है, वो आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसी तरह हमारी एक तीसरी कंडीशन है
जिसे आप स्टेशनरी शॉक वेव बोल सकते हैं। दिस इज अ कंडीशन ऑफ स्टेशनरी शॉक वेव। स्टेशनरी शॉक वेव में क्या हो रहा है कि हमारा जो दोनों सेक्शन पे जो फ्लो है वो हमारा इक्वल है, तो जो हमारा स्लोप होगा वो हमारा QA माइनस QB अपॉन KA माइनस KB। यहां पर ये कि जो हमारा सेकेंड कंडीशन है वहां पर हमारी जैम डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, जो नॉर्मल डेंसिटी है, और QA और QB जो है वो इक्वल टू 0 है, तो स्लोप है हमारा शॉक वेव का वो 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेशनरी शॉक वेव की कंडीशन कहेंगे जहां पर हमारा स्लोप जो 0 हो रहा है, बट हमारा जो ट्रैफिक डेंसिटी है वो हमारी डाउन स्ट्रीम कंडीशन में, ये हमारी डाउन स्ट्रीम कंडीशन कहलाएंगी, ये हमारी अप स्ट्रीम, वो हमारी अप स्ट्रीम कंडीशन से ज्यादा है। तो दिस इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द शॉक वेव कंडीशन। अब अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, यहां पर शॉक वेव कंडीशन हमें डिटरमाइन करनी, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये पहली कंडीशन है जहां पर स्लोप जो है वो 0 है। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि सडन चेंज इन ट्रैफिक कंडीशन, ट्रैफिक स्ट्रीम कंडीशन से जो हमारी शॉक फ्रंट तैयार होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमारी dq बाई dk होगी, जो कि यहां पर 0 है। ठीक है, 2 से यहां पर फ्लो चेंज हो रहा है फ्रॉम 0.2 to 0.6, तो यहां पर आप देख रहे हैं डेंसिटी बढ़ रही है और आपका फ्लो रिड्यूस हो रहा है, तो ये आपकी कौन सी कंडीशन होगी, बैकवर्ड शॉक वेव की, और स्लोप आपका कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो आप देख सकते हो, और कंडीशन 3 से कंडीशन C में जब जा रहे हैं तो हमारा जो फ्लो है वो बढ़ रहा है, यानी Q3 इज लेस देन Q7, यानी Q7 इज ग्रेटर देन Q3, तो यहां पर आपका फॉरवर्ड शॉक वेव होगा। ठीक है, यहां पर आप देखोगे कि हमारा दोनों में फ्लो भी सेम है, डेंसिटी बढ़ रही है, तो ये भी हमारी कंडीशन, इट कैन बी इंटरप्रेटेड कि ये भी हमारी स्टेशनरी शॉक वेव है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इसमें चारों जो कंडीशन दी हुई हैं ये हमारी सारी शॉक वेव कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं अलग अलग ट्रैफिक स्ट्रीम कंडीशंस में, जो कि मैंने आपको भी यहां पर एक्सप्लेन किया। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस फर्दर मैं बनाता रहूंगा। थैंक यू।